मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं, वह भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं विधि बताने वाला हूँ उससे आप बिल्कुल आसान तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, वह भी गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमें हल करना है, तो यह वर्गमूल का चिन्ह है, इसमें जो संख्या दी गई है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वह भी गुणनखंड विधि से। तो देखिए जब इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रकार से बना लेंगे और इस संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उस संख्या से यह संख्या पूरी तरह कट जाए, ऐसी संख्या यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए यह सम संख्या है, जब सम संख्या है तो यह 2 से संख्या यह पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने बार में 2 दूनी 4, हासिल 1 11, 2 पंजे 10, 1 18, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर देखिए यह सम संख्या है, फिर यहाँ पे 2 संख्या लिखेंगे और 2 से जब भाग देंगे तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 19, 9 दूनी 18, 12 6। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिर 2 से जाएगा क्योंकि यह सम संख्या है, तो 6 4 8। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से गुणनखंड कर लीजिएगा, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 3 2 4, फिर क्या करेंगे, फिर 2 से जाएगा 1 6 2, फिर 2 से जाएगा 8 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन संख्याओं का दो दो संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक जोड़ा यह बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 संख्याओं का यह भी जोड़ा एक बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यह भी 2 संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये जोड़ा बन जाएगा, फिर एक जोड़ा यह भी बन जाएगा। और देखिए जितने भी जोड़ा बना है उसको आपस में ऐसे गुणा करके लिख लेंगे। सबसे पहले तो इस संख्या को लिख लेंगे जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे, 2 का 3 जोड़ा बना है तो 3 बार गुणा करेंगे 2 का। ठीक है, और 3 का 2 जोड़ा बना है तो 2 बार 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनका आपस में गुणा करेंगे तो जितना आएगा वही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 अतियाँ 72। ठीक है, तो इतना का वर्गमूल 72 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे इस संख्या का। तो सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर ऐसी संख्या लेंगे जिससे यह संख्या पूरी पूरी कट जाए, ऐसी छोटी संख्या लेंगे जिससे यह पूरी पूरी संख्या कट जाए। तो 2 से 2 8 16, 1 12 6, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं निकाल ले रहा हूँ। 4, फिर 2 4 3 2, फिर 2 से जाएगा 2 16, फिर 2 से जाएगा 1 8,
फिर 2 से जाएगा 5, 4, फिर 2 से जाएगा 2, 7, अब 3 से जाएगा 3 9 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक समान संख्याओं का जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, और फिर 3 का एक जोड़ा। और यहाँ पे देखेंगे हम 3 शेष बच जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्या का वर्गमूल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1728 का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं।